ओम शांति। 12 फरवरी 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे तुम बहुत बड़े जौहरी हो। तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। अर्थात बाबा हमें बता रहे हैं कि स्वयं बाबा हमें पढ़ाने आए हैं और हमें पढ़ा करके एक बहुत बड़ा जौहरी बना रहे हैं। और बाबा ने हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात दिया है। इस दुनिया के सोने चांदी जवाहरात तो एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं, परंतु जो बाबा ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिया है, बाबा ने तो इसकी विशेषता ही अविनाशी बताई है, जो कभी नहीं समाप्त होने वाला है। ऐसा बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान रत्न दिया है, तो हमें इन्हीं ज्ञान रत्नों का दान दे करके स्वयं भी साहूकार बनना है और दूसरों को भी साहूकार बनाना है। और बाबा के ये ज्ञान रत्न कुछ दूसरे टाइप के हैं। बाकी सोने चांदी जवाहरात जब हम दे देते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बाबा का ज्ञान हम जितना दूसरों को दान देते हैं उतना अधिक हमारे पास भी बढ़ता जाता है। इसीलिए बाकी आत्माओं को भी दान जरूर दे ज्ञान रूपी। अगला पॉइंट है, बाप जो पढ़ाते हैं उनका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है, मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। अर्थात बाबा जो हमें पढ़ाते हैं, हमें उसको पढ़ करके और बन के दिखाना है, वही बाबा की गुरु दक्षिणा होगी। हमें मेहनत करनी है और ऐसा कार्य करना है। हम ईश्वरीय कुल के बच्चे हैं, तो हमें कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हम या ये ईश्वरीय कुल बदनाम हो। हमारा उत्तरदायित्व तो अब बड़ा है और जो ज्ञानवान योगी हैं उनका ही संग करना है। आज बाबा ने हमें डायरेक्शन भी दे दिया है कि हमें ऐसी किसी आत्मा के साथ नहीं रहना है जो ज्ञानवान और योगी ना हो। कहते हैं आप जिसके भी साथ रहते हो उसका रंग आपके ऊपर चढ़ता है। तो आज बाबा ने विशेष डायरेक्शन दी है कि अपनी संगत को सुधारो, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखो जो ज्ञानवान और योगी हों, जो आपसे ज्ञान की बातें करें। जब आप उनकी संग में रहेंगे तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, आप अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें ऐसे लोगों के संग रहना है। अगला पॉइंट है, मैंपन का त्याग कर निरअहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। अर्थात हमारे अंदर जो मैंपन की भावना है उसको हमें त्यागना है। और यदि हमारे अंदर मैंपन की भावना रहेगी तो कभी हम बाबा को अपने अंदर जगह दे ही नहीं पाएंगे। हमारे अंदर अहंकार हमेशा होगा और जहाँ अहंकार होगा वहाँ बाबा नहीं होगा। यदि हम बाबा को अपने अंदर जगह देना चाहते हैं कि हम बाबा जैसा बने, तो हमें मैंपन को त्यागना है और निरअहंकारी बन करके हमें रूहानी सेवा करनी है। हर आत्मा के गुणों और शक्तियों को सराहना है और निरहंकारी बनकर के हमें जब रूहानी सेवा करनी है, यही हमें अपना फर्ज समझना है। किसी भी रूप में हमारे अंदर कोई भी अहंकार ना आने पाए। यदि हमारे अंदर अहंकार आ जाता है तो हमारे कर्मों का भी फल हमें नहीं मिलता है। हमारे पुरुषार्थ भी तीव्र गति से जो चल रहे होते हैं उनमें भी मंदता आ जाती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे निरअहंकारी बनो।
अगला पॉइंट है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। अर्थात बाप दादा की श्रीमत है, व्यर्थ बातें ना सुनो क्योंकि ये हमारे पुरुषार्थ को मंद कर देती है। ना सुनाओ और ना सोचो क्योंकि हमारी ये ऊर्जा समाप्त करती है, जो हमारी एनर्जी हमारे संकल्पों को सत्य करती है। यदि हम उन्हें व्यर्थ जगहों पे लगाते हैं तो हमारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोलो। हमेशा हमें अपने कर्मों में अच्छी सोच रखनी चाहिए, उच्च संकल्पधारी आत्मा बनना चाहिए। आप जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना अच्छा सोचिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसा होता है। तो यदि हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ स्वतः अच्छा होने लगेगा। व्यर्थ को भी शुभ भावना से सुनो, शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। अर्थात यदि कोई आत्मा आकर के आपको व्यर्थ बात सुनाती है तो सुन लो, लेकिन उसी आत्मा को वहीं पर रोक दो और उसे अपने ज्ञान द्वारा जीवन जीने का एक नया आयाम दे दो। उसे उसी क्षण बता दो कि ये व्यर्थ है, ये हमारे जीवन में केवल समस्याओं को खड़ा करेगी। यदि आप अपने जीवन में सब कुछ सुंदर चाहते हो तो पहले अच्छा बोलना शुरू करो। हमें उस आत्मा को वही इस बात का अनुभव करवाना है। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। यदि हम कुछ भी चाहते हैं, हमें सबसे पहले स्वयं को परिवर्तित करना होगा। यदि हम इस संसार में भी परिवर्तन चाहते हैं तो पहला कदम हमें स्वयं ही बढ़ाना होगा। इसीलिए मर्जीवा बनने में ही मजा है, इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है, यही सच्ची जिए दान है। अगला पॉइंट है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। अर्थात यदि हम अपने जीवन में अपने संकल्पों को लेकर के एकाग्र हैं तो वो हमारे जीवन में श्रेष्ठ और बहुत तीव्र परिवर्तन लाती है। बहुत सारी आत्माएं कहती हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपने संकल्पों को लेकर के एकाग्र नहीं है। यदि वो किसी भी एक संकल्प को एकाग्रता के साथ उठाएंगी तो परिवर्तन अवश्य होगा। ओम शांति।